प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे, महाराष्ट्र से। आज आप लोग को एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मेडिसिन बताने वाला हूं जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है। आप लोग के पास बहुत सारे लोग आते हैं या आप लोग भी चश्मा लगाते हैं। तो आप लोग ना चश्मा अगर उतारना चाहते हैं तो हम लोग ऐसे ढूंढते हैं ना कि आयुर्वेद में क्या दवाई है जो चश्मा निकाल दे, आंखों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं सबके लिए एक बहुत बढ़िया दवाई बताने के लिए आया हूँ। इसमें ना दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, ग्लोकोमा होता है, फिर अभिषंध होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, अलग अलग व्याधियां होती है। तो उसमें एक दवाई है जो भेषज रत्नावली में बताया, और यह हम आयुर्वेद वालों को ही मालूम नहीं है। मतलब दवाई अपनी ही है, अपना संपत्ति है, लेकिन मालूम ही नहीं है कि इतना अच्छा दवाई कि चश्मा निकाल देता है, फिर आंखों की इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो अगर आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग ना बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बड़े से बड़ा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है आपसे आपके पास पेशेंट रेफर करेगा और आपसे ये विद्या सीखना चाहेगा। और ये बहुत ही सूक्ष्म विद्या है, सीक्रेट फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ना नेत्र रोगाधिकार भेषज रत्नावली में एक दवाई है जिसका नाम है वृहत वास्कादि कषाय। आप लोगों को पता है क्या कि पहले के जमाने में जब मुगल वगैरह आए तो बहुत सारे जो ब्राह्मण वैद्य थे वो लोगों ने क्या किया कि ये अपना नॉलेज जो है यह सभी को ना जाए, इसलिए बहुत सारा नॉलेज को छुपा के रखा गया, गुप्त ज्ञान रखा गया। तो उसमें से ही एक विद्या ये है वृहत वास्कादि कषाय, क्योंकि वो चाहते थे कि इसका मिसयूज ना हो, मतलब गलत हाथों में ना पड़ जाए, लोग ना इसका फॉरेनर्स में इसका प्रचार ना हो। ये भारतीय लोगों का ज्ञान है, इसलिए ऐसा सोच, जिसका जैसा सोच है, लेकिन ये गुप्त ज्ञान है। आप लोग अगर इसको सीख गए, इसका मेडिसिन बना के आप लोगों ने पेशेंट में दिया तो आप लोगों के पेशेंट 100% रिजल्ट आएगा। आप लोग ने सभी पेशेंट में ये क्लिनिकल ट्रायल की तरह करिए और 3 महीने में देखिए, 3 महीने में चश्मा उतर जाएगा। आज क्या हुआ कि सुबह के टाइम पे मुझे वैद्य नवीन जोशी सर जो हैं, आदरणीय नवीन जोशी सर, उनका फोन आया। उसी टाइम पे एक पेशेंट आए थे जिनको ना रेटाइनल डिटैचमेंट हो गया था। मतलब जो आई बॉल रहता है, आई बॉल उसके अंदर रेटिना रहता है, उसके 7 लेयर्स रहते हैं। तो रेटिना जो है ना डिटैच हो गया है, उसका इलाज ही नहीं है, मतलब एलोपैथी में इलाज ही नहीं है। वो पूरा डिटैच होते जाएगा, ब्लर विजन आएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा रेटिना निकल जाएगा, तो फिर वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। उसका इलाज ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं हम स्टेरॉइड देंगे, फिर आपको एंटीऑक्सीडेंट देंगे, बहुत सारे ऐसे बोलते हैं, लेकिन इलाज नहीं है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बड़े से बड़ा उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, फॉरेन में भी कंसल्ट किया उन्होंने, सबने कह दिया कि इसका इलाज नहीं है, रेटिनल डिटैचमेंट का इलाज नहीं है। तो वो पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं आप लोगों से बात करवाऊंगा। अगर 7 बजे हम लोग कभी मिलेंगे तो वह बच्चा खुद आपको बताएगा, वो 12th में बच्चा है। तो क्या हुआ कि नवीन जोशी सर ने आज खुद बात किया, तो बच्चे ने खुद कहा कि 7 दिन में मुझे फायदा होने लगा। तो कौन सी दवाई से फायदा, उसको दिखाई देने लगा है, जो ब्लड विजन हो गया था ना वो दिखाई देने लगा है। और उसको मैं नस से देता हूँ, शीर वाला तेल का नस से, और यह वृहद वास्कादि कषाय देता हूँ। और मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ कि वो बच्चा लाइव आएगा। अगर 7 से 8 कभी आप लोग को देखना होगा, आप लोग खुद उससे बात कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट्स हम लोग दिखाएंगे और यहाँ आयुष दर्पण पे शेयर करेंगे। वो बच्चा खुद बताएगा, झूठ बात नहीं है, जो भी बात है सच बात है, और सामने सामने बात होगी। तो ना ये वृहद वास्कादि कषाय है ना, इसका सेवन करने से जो रिटाइना है ना वो पूरी तरह से चिपक रहा है, और चिपक के वो पूरी तरह से चिपक जाएगा, और डिटैचमेंट है वो अटैचमेंट हो जाएगा, और वो पूरी तरह से 100% क्योरेबल है। ऐसी बीमारियां, तो ये चमत्कार नहीं है क्या? आयुर्वेद का गुप्त ज्ञान नहीं है क्या? अभी तक ये केवल मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया, और सर के फॉर्मूला बुक में भी है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल अप्रोच जब तक हम प्रूफ करके समाज को नहीं देंगे, पब्लिक को नहीं दिखाएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा? और मैं ये अपना नॉलेज जो है मुझे मेरे गुरु ने दिया, ये मैं अपने पास रख सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आयुष दर्पण के सारे श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो जितने श्रेष्ठ, अब ये श्रेष्ठ शब्द में ही सारा चीज आता है कि श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों को यह जो गुप्त ज्ञान है आयुर्वेद का वह मिलना ही चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। और ये काम कैसे करता है रिटाइनल डिटैचमेंट में, चश्मा उतारने में, और आंखों की बड़ी बड़ी बीमारियों में काम कैसे करता है, उसका हम लोग एनालिसिस जरूर करेंगे। तो इसमें ऐसे है कि वृहद वास्कादि कषाय, इसमें श्लोक मैं पढ़ता हूँ और उसका मैं मीनिंग बताऊंगा, क्या क्या कंटेंट्स है, और फिर उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो ऐसा है कि वासाघनम निम्ब पटोल पत्रम तिक्त अमृता चंदन वत्स त्वक कलिंग दारवी दहनानी शुंठी भूनिम्ब धात्र्याव भया विभीतक श्यामा यव क्वाथ मथा अष्टभागम पिबेदिमम पूर्वदीने कषायम तैमिर्य कंडू
पाटला अर्बुदम च शुक्रम तथा सवर्णम अवर्णम भूगुप्तम नैनामेषु। मतलब इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, तो अडुल्सा की छाल है। अडुल्सा जो रहता है, वासा की छाल ले लिए। आप लोग के अभी तक ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा क्या पता है कि आंखों का प्रॉब्लम है तो आप सप्तामृत लो दे दीजिए, त्रिफला घृत दे दीजिए, त्रिफला घृत से नेत्र तर्पण करिए, इतना तक ही, या त्रिफला गुगुल दे दीजिए, इतना तक ही सिखाया गया है। लेकिन यह वृहत वास्कदी कषाय जो है इतना परफेक्ट है, इतना परफेक्ट है, मतलब जैसे रामचंद्र भगवान अगर ब्रह्मास्त्र चलाते थे तो डायरेक्ट लगता था लक्ष्य पे, वैसे ही ये वृहत वास्कदी कषाय आंखों पे ही इसका काम होता है, और एकदम टारगेट पिन पॉइंटेड, इधर उधर कभी नहीं जाता, ये जाएगा आंखों को ही ठीक करेगा, रेटिना को ठीक करेगा। मैं 2-3 और एग्जांपल बताऊंगा कि इसका फायदा कैसे होता है, कहाँ कहाँ मुझे, मतलब कहाँ कहाँ कौन कौन सी बीमारियों में इसका फायदा हुआ है। तो पहले अडुल्सा की छाल जो है वह लेना है, मुस्ता लेना है, नीम का जो पेड़ होता है उसकी छाल लेना है, पटोल पत्र लेना है, कुटकी लेना है, गुड़ूची लेना है, लाल चंदन, कुटज की छाल, इंद्रयव, दारू हल्दी, चित्रक, शुंठी, चिरायता, फिर त्रिफला, श्यामलता और जौ। इसमें से कौन सी दवाई ऐसी आपको लगी कि जो नहीं मार्केट में अवेलेबल है? मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से सोचिए, कौन सी दवाई नहीं अवेलेबल है, मतलब सब दवाई अवेलेबल है। तो अडुल्सा की छाल, अडुल्सा का जो पेड़ होता है उसका छाल निकाल लिया, ये मार्केट में मिलता है सब जगह, मतलब पंसारी की दुकान में सब जगह मिलता है। मुस्ता मिलता है, नीम की छाल, पटोल पत्र, कुटकी, गुड़ूची, लाल चंदन, कुटज की छाल, इंद्रयव, दारू हल्दी, चित्रक, शुंठी, चिरायता, त्रिफला, श्यामलता और जौ, ये सभी को दो दो तोला की मात्रा में लेना है, और इसको काढ़ा बनाना है। दो दो तोला ले लिया सब, तो जो जल है वो 32 तोला तक ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि इसको बॉईल करना है, मंद अग्नि पे उबालना है। उबालते उबालते जब यह 1/4 रह जाए, मतलब 4 तोला रह जाए, तब इसको पिलाने के लिए देना है। सुबह 4 तोला, शाम को 4 तोला, मतलब 45 ml तक सुबह, 45 ml तक शाम को। कड़वा रहता है यह जो है, लेकिन इसका गामित्व जो है ये मज्जा धातु पे होता है और आंखों पे रहता है। आंखों में क्लेद रहा, या रेटिना जो है, रेटिना हुआ, स्क्लेरा हो गया, ऑप्टिक नर्व हो गए, रेटाइनल जो आर्टरीज हो गई, उस पे गामित्व है, लेंस हो गया उस पे गामित्व है। तो इस क्वाद को प्रातः काल सेवन करना है, सुबह सुबह सेवन करना है। अगर मतलब हम रसायन काल में इसका सेवन करते हैं तभी ये फायदा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इससे तिमिर रोग ठीक होता है, कंडू ठीक होता है, पटलगत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, नेत्र के अर्बुद ठीक होते हैं, सवर्ण शुक्र और अवर्ण शुक्र जो बताया है वो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। मतलब आंखों की हर बीमारी में वृहद वास्कदी कषाय का बहुत अच्छा फायदा होता है, और यह कषाय फॉर्म में ही लेना है, फ्रेश लेना है, मतलब इसका फ्रेश उबालिए और फ्रेश ही इसका सेवन करना है। अब इसमें जो कंटेंट्स है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। और ना मैं झूठ बात नहीं बता रहा हूँ, आप ना, मेरे पेशेंट 7 बजे आते हैं, अगर आप लोग कल का सेशन 7 बजे हुआ तो लाइव वो पेशेंट आपको बताएंगे और उनका रिपोर्ट दिखाएंगे कि रेटिनल डिटैचमेंट था और 7 दिन में उनको फायदा हुआ, उनको दिखाई देने लगा है। जो बच्चा निराश हो गया था, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट अगर हो गया तो उसका इलाज यही है कि आई को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वो परमानेंट ब्लाइंड हो जाता है बच्चा जो भी पेशेंट है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसमें दूसरे का आई, मतलब डोनर का आई को रिप्लेस करना पड़ता है, उसके अलावा इलाज ही नहीं है। तो और उसका खर्चा कितना है कि किसी का आई लो, फिर उसमें फिर इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन लो, वो आई मतलब फॉरेन बॉडी रहती है, उस फिर वो मेडिसिन खा के जिंदगी भर रहना पड़ता है। तो अपनी आंखें ही भगवान ने जो दी है, गॉड गिफ्टेड है, आंखों से हम सब कुछ देखते हैं, सब कुछ है, तो क्यों ना आयुर्वेद से इसको हम ठीक कर दें। तो अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए मेन मुद्दे पे आता हूँ कि इसमें जो बताया है मेडिसिन उसका क्या कंटेंट है और क्यों ये काम करता है, इतना मैं इसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने की वजह से दिन भर उनको काम रहता था, इस पे लैपटॉप पे काम, और इन्फोसिस कंपनी में दिन भर काम काम काम, पूरा आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है और इतना वर्कलोड रहता है। दूसरा, वो घर आने के बाद मोबाइल पे गेम खेलना, क्योंकि उनका दिमाग को स्ट्रेस कम करने के लिए मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल में गेम खेलना, फिर दिमाग में वही सब काम रहेगा। मज्जा की दुष्टि हो रही है, मज्जा का बहुत ज्यादा अति योग हो रहा है। तो आंखों में क्या हुआ कि उनको ना रेटिना के जो 7 लेयर्स रहते हैं,
आप लोग ऑप्थेल्म का बुक में देखिएगा, रेटिना के जो लेयर्स रहते हैं ना, उसमें यह हेतु के वजह से रुक्षता हुई, और दूसरा कफ का आहार विहार भी हो रहा था। दीवार स्वाप कभी कभी सैटरडे संडे दिन भर सोना, पानी पी के खाना वाना खा के और दिन भर सो जाना, फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीना, जो भी हेतु हुआ उससे क्या हुआ कि रुक्ष गुण बढ़ा, वायु का रुक्ष गुण बढ़ा, और उसका अटैक स्थान संशय वहां पे हुआ। और आंखों का जो रेटिना है उसके थर्ड और फोर्थ लेयर में एयर बबल्स और कहीं कहीं पानी के बबल्स आ गए। उसकी वजह से जब वो लाइट को देखते थे पेशेंट, उनका एज कितना था, 30 साल के थे वो, तो आज से 5 साल पहले की बात है। तो फिर क्या हुआ कि जब वो लाइट को देखते थे ना, तो एक ब्लैक स्पॉट दिखता था आंखों में। तो उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, पुणे के, मुंबई के, दिल्ली के, सभी को दिखाया कि मुझे क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा कि आपके, मतलब उन्होंने पूरा चेक किया, पूरा अच्छे से चेक किया, रेटिनोस्कोप से चेक किया। उसको चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका जो रेटिना है उसके थर्ड और फोर्थ लेयर में बबल्स दिख रहे हैं, तो इसका इलाज नहीं है। और इससे क्या होगा, रेटिना में डिजनरेटिव चेंजेस आएंगे आपके, और फिर आपको कुछ भी हो सकता है। हम लोग स्टेरॉइड्स के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं। तो नेम्यूसिलाइड का उन्होंने ड्रॉप्स दे दिया और बोले कि आप ना एकदम बेड रेस्ट करिए, आराम करिए, लेकिन इसका इलाज नहीं है। वो मेरे पास है कि आप कुछ कर सकते हैं। मैंने उनको वृहदवास्कादि कषाय पीने के लिए कहा, 3 महीना पीने के लिए कहा, और कुछ भी नहीं कहा, और उनका हेतु सेवन वर्ज करा दिया। मतलब दिनचर्या अच्छा कर दिया, दिन में सोना नहीं है, मोबाइल का उपयोग ज्यादा नहीं करना है, जब लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो बीच में ब्रेक लेना है, और आंखों को ऐसे प्रेस करना है, ऊपर नीचे ऐसे प्रेस करना है, ताकि ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। ऐसे मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई। आंखों का जब मैं बताऊंगा तो मैं और बताऊंगा। तो वृहदवास्कादि कषाय देने से 3 मंथ्स में उनका जो रेटिना में जो पानी घुस गया था, एयर बबल हो गए थे, पूरी तरह से धीरे 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 पूरा निकल गया। फिर उनको एक, अब क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एमटेक किया हुआ है उन्होंने, तो उनको फिर से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेक कराना था कि मेरे को फायदा हुआ कि नहीं, मुझे दिख तो रहे, परमानेंट क्योर हुआ कि नहीं। तो उन्होंने फिर से रेटिनोस्कोप से चेक करवाया, वहां पे एक भी एयर बबल नहीं है, और उनकी आंखें इतनी अच्छी हो गई, इतनी अच्छी हो गई कि उनको सब कुछ दिखता है, रात को अंधेरे में भी सब कुछ दिखता है। मतलब ये जो आयुर्वेद का जो है चमत्कार, ये होता है। इसी तरह से मैक्युलोपैथी जब हो जाती है, जब जैसे डायबिटिक मैक्युलोपैथी के पेशेंट आते हैं हमारे पास, जब मैक्युला ना ऐसे वहां पे ना मैक्युलोपैथी मतलब सेल्स डेड होने लगते हैं डायबिटीज की वजह से, मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, या फिर वहां पे नेक्रोसिस होने लगता है, सड़न होने लगती है, फिर मैक्युलोपैथी बोलते हैं उस सबको, या तो सूखने लगेगा या फिर सड़न होने लगेगी। इसलिए मैकुला जो है ना, वहां पे जहाँ इमेज बनती है हमारे रेटिना में, तो वो ना डैमेज होने लगता है। वो पेशेंट को भी बड़ा सा ऐसे लाइट को देखने से ऐसे राउंड कुछ तो काला स्पॉट दिखता है, उसका भी इलाज नहीं है। आयुर्वेद के अलावा कहीं भी इलाज नहीं है, होम्योपैथी में भी नहीं है, यूनानी में भी नहीं है, इस दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन उनको, ऐसे लोगों में भी, अगर मैकुलोपैथी के पेशेंट को भी आपने अगर इसका प्रयोग कराया, मैं गारंटी देता हूं, मैं ऐसे आप लोगों को पेशेंट से बात करवाऊंगा। आप लोग कभी यहाँ आइए, आप लोग बात करिए, पहले की रिपोर्ट देखिए और बाद की रिपोर्ट देखिए, वो मैक्युलोपैथी में भी वृहदवास्कादि कषाय का 100% रिजल्ट आता है। और बहुत सारे जो बच्चे रहते हैं, जो आजकल क्या हो रहा है ना कि माताएं जो हैं गर्भावस्था में या गर्भ के पहले, मतलब प्रेगनेंसी के पहले ना, अपना खाने पीने पे ध्यान नहीं देती हैं बहुत ज्यादा, मतलब आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं ना, तो आंखें कमजोर है उनकी, तो चश्मा जल्दी लग जाता है, मतलब चश्मा लगाना ही पड़ता है, और चश्मा बढ़ते जाता है, या उम्र के कोई भी अवस्था में चश्मा लगना, यह ना आयुर्वेद में इसको हम बोलेंगे कि वृद्धावस्था आना। तो आयुर्वेद जो है, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा वृषान, ऐसा जो है, तो जरा चिकित्सा के मतलब जो मतलब बुढ़ापे के सारे सिम्टम है, उसमें चश्मा भी एक होता है। चश्मा उतारने के लिए वृहदवास्कादि कषाय का प्रयोग करके मैंने देखा बहुत सारे लोगों का चश्मा का नंबर कम होते 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 निकल जाता है। और उसमें एक और करना होता है कि 2 गाजर भूखे पेट खाना पड़ता है, और सप्तामृत लौ है, यही वृहदवास्कादि कषाय को मतलब उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए सप्तामृत लौ खुद बनाइए। ये नहीं कि मार्केट वाला गोली लेके आए और दे दिया, ये नहीं। सप्तामृत लौह दीजिए, वृहदवास्कादि कषाय के अनुपान के साथ दीजिए, और महात्रिफलादि घृत दे दीजिए, और वो भी खुद का बनाया हुआ, मतलब खुद घर में आप लोग त्रिफला लाइए, काढ़ा बनाइए, उसमें घृत डालिए और सिद्ध करिए, और उसका सेवन कराइए। रसायन काल में करने से ज्यादा फायदा होगा। चश्मा 100% निकल जाता है, 100% मतलब 100%। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मेडिसिन सच में काम कर रहा है कि नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं वासा के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वृहदवास्कादि कषाय, इसका नाम है वृहद। वृहद का मतलब है कि इसमें ज्यादा दवाइयां डाली हैं। तो वासा जो रहता है,
उसके बारे में हम लोग ना आइज से रिलेटेड ही अपने जो चीज है ना उसको कंसाइज करेंगे। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि अडुलसा, अडुलसा जो है यह वास्कोवातकृत स्वर्यः कफ पित्तास्त्र नाशना तिक्तस्तुरो हृदयो लघु शीतस्त्रडर्तिहृत श्वास का सज्वरत छर्दी में कुष्ठ शयापहा। अब यहाँ पर शय शब्द है, कुष्ठ में कुष्ठ में तो काम करता है, शय का है। तो अगर किसी भी कारण से आंखों में शयात्मक संप्राप्ति हो रही है तो वासा का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। इसका रस अगर देखेंगे तो तिक्त और कषाय है, विपाक कटु है, वीर शीत है। और यह काम कैसे करता है तो ऐसा बताते हैं कि यह वेगस नर्व जो रहता है, जो प्राणदान नाड़ी बताई है, वेगस नर्व अगर अवसादित हो गई है या कोई भी नर्व में अगर अवसादित हो गई है तो वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है। इसी तरह से इसी को लेके हम लोग आंखों के लिए देखेंगे तो जो रेटाइनल आर्टरी है, रेटिना का आर्टरी है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है और ये वासा काम करता ही है, इसीलिए बृहद वास्कदी कषाय में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग और देखेंगे तो यह अडुलसा जो है, अडुलसा या वासा जो है यह रक्तगामी है और जो भी रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति है, रक्त पित्त के वजह से आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम कर देती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अगर ब्लड रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति तो रक्त का स्तंभन करती है, रक्त पित्त में हम लोग देते हैं वासा को, तो यह रक्त धातु पे गामित्व है, रक्त का शुद्धि करती है, फिर रक्त पित्त में काम करती है। वासा जो है केवल आंखों से स्पेसिफिक मैं बता रहा हूँ, यह काम तो और भी जगह करती है लेकिन रक्त पित्त के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। फिर यह क्या करती है कि मूत्र जनन है, अगर कोई क्लेद हो गया है वो शरीर आंखों में, जैसे ग्लूकोमा जैसे कंडीशन है, अधिमंत जिसको बोलते हैं, तो यह क्या करेगी, मूत्र जनन करती है, शरीर का क्लेद निकालेगी, मूत्र से क्लेद वाहन मूत्र निकालेगी तो आंखों का जो ग्लूकोमा का प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लगता है। मतलब यह क्या करती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देती है और वो संप्राप्ति को ठीक कर देती है, इसीलिए भाषा का इसमें प्रयोग बताया है। अब हम एक एक चीज पढ़ेंगे और समझेंगे कि यही क्यों डाला है। फिर रक्त चंदन, रक्त चंदन का इसमें क्या बताया और स्पेसिफिकली आंखों पे इसका क्या असर होता है रक्त चंदन का, वो देखते हैं। तो अगर आपको किसी को चश्मा उतारना है, आप लोग वृहद वास्कादिक कषाय का प्रयोग करके देखिए, आप लोग का चश्मा बहुत आंखें अच्छी हो जाएंगी, आप लोग का मतलब आंखों पे इसका असर होता ही है, मतलब रिजल्ट अच्छा आता है। रक्त चंदन के बारे में ऐसा बता रहे हैं भाव प्रकाश निघंटु में कि रक्तम शीतम गुरु स्वादु छर्दी तृष्णास्त्र पित्त हृत तिक्तम नेत्र हितम वृश्यम ज्वर व्रण विशापम। नेत्र हितम बताया है, वासा को बताया शयात्मक संप्राप्ति में काम कर रहा है, जहां पर भी सूख गया है आंखों का आर्टरी सूख गया है, स्क्लेरा सूख गया है, रेटिना सूख गया है, जैसे मैंने बताया रेटिनल डिटैचमेंट हो रहा है तो वहां पर शयात्मक संप्राप्ति है, वहां पे रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है और आंखों में मज्जा धातु जो रहता है वो स्निग्ध रहता है। जब रुक्ष गुण बढ़ जाएगा तो रेटिना जो है वो जो चिपका है मज्जा धातु से बना है वो ना छूट जाएगा, निकल जाएगा। तो इसी तरह से वहां पे ना जब वासा देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और घृत का सेवन भी इसमें कराना जरूरी है। तो घृत का सेवन करने से स्नेहांश मिलेगा और जो रेटिनल आर्टरी से रेटिना को पोषण मिलेगा वासा की वजह से। जब ब्लड सर्कुलेशन रेटिना का अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा तो वहां पे घृत भी जाएगा, मतलब जो स्निग्ध गुण बढ़ने से वो चिपक जाएगा तो जाएगा। अब रक्त चंदन है, रक्त चंदन बताया कि नेत्र हितम, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो रक्त चंदन के बारे में ऐसा बताया है, जो भी आचार्यों ने मेडिसिन चूज किया है उसका कुछ ना कुछ कारण है। नेत्र हितम बताने का मतलब है कि यह नेत्र में रक्त का प्रसादन करता है, मतलब रक्त अच्छा क्वालिटी का बनाकर वहां पे सर्कुलेशन अच्छा करता है। फिर उसके बाद में वहां पे जो दाह जैसी कंडीशन है पित्त के बढ़ने की वजह से, मतलब उष्णता तीक्ष्णता बढ़ने की वजह से, ऐसा बताते हैं कि आलोचक पित्त आंखों में रहता है। और ऐसा बताया कि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषाश्लेष्मतो भयम, चक्षुष तेजोमय है, फिर वहां तेज महाभूत का प्राधान्यता रहता है और आलोचक पित्त का स्थान है। वहां पर अगर पित्त ज्यादा प्रकोपित हो गया तो फिर आंखों का प्रॉब्लम हो सकता है, नेत्रदाह हो सकता है, नेत्र में लालिमा हो सकती है, अलग अलग व्याधियां हो सकती है, तिमिर हो सकता है, अवरण शुक्र, सवरण शुक्र, बहुत सारी व्याधियां हैं। तो हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो ये रक्त का प्रसादन करता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का ब्लड बनाएगा रक्त चंदन, और यह वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा तो जितने भी आंखों में रेटिना है, आइरिस है, स्क्लेरा है, फिर पटलगत जितने भी ये है, मतलब जो जो सेल्स हैं उसमें सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से यह और देखेंगे तो रक्त चंदन को ऐसा बताया है ग्रंथों में कि नेत्राभिषंद में
अगर इसका इंटरनल प्रयोग किया या आंखों पे चोट लग गई, इंजुरी हो गया, तो अगर इसका प्रयोग किया इंटरनली और आंखों के ऊपर लेप लगाया, तो रक्त चंदन की वजह से वह सारे नेत्राभिषेक ठीक हो जाता है, इंफ्लेमेटरी चेंजेस जो आए हैं वह ठीक हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से, रक्त का प्रसादन होने की वजह से जल्दी से हीलिंग होने लगती है। दूसरा ऐसा बता रहे हैं कि यह रक्त चंदन गुरु है, रुक्ष है, तिक्त है, मधुर विपाकी है और शीतवीर्य है, शीतवीर्य है और कफ पित्त का शमन करता है। इस तरह से गुणधर्म वाला रक्त चंदन बृहद वास्कादि कषाय में डाला हुआ है। इसके बाद में है मुस्ता। मुस्ता का क्या सिग्निफिकेंस है बृहद वास्कादि कषाय में? जो भी मेडिसिन है उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। तो भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बता रहे हैं कि मुस्तम हिमम कटुग्राही तिक्तम दीपन पाचनम कषायम कफ पित्ताश्रे पित्ताश्र तृणज्वरा रुचि जंतुरित अनुपदेश यज्जातम मुस्तकम तत्प्रशस्यते। अब इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो मुस्ता जो है आम का पचन करता है और यह पित्त धरगला सह मज्जा धरगला, यह मज्जा धरगला सह पित्त धरगला। मज्जा धरा कला जो भी रहती है अपने ब्रेन में रहती है, आईज में मज्जा धरा कला रहती है, उसका कनेक्शन पित्त धरा कला में रहता है। पित्त धरा कला अगर दूषित है तो वहां उसका इफेक्ट होता है आईज पर होता है। तो अगर हमने मज्जा धरा कला को अच्छा करना है तो पित्त धरा कला को अच्छा करना है। तो मुस्ता जो रहता है आम का पचन भी करता है, दीपन भी है और वहां पे पित्त धरा कला का सर्कुलेशन अच्छा करता है, पित्त धरा कला को हील करता है, तो इसका इफेक्ट तुरंत ही मज्जा पे होता है। इस तरह से दीपन पाचन गुण होने की वजह से, और इसका जो रस विरह विपाक देखिए इतना बढ़िया है। तो रस है कटु तिक्त कषाय, आम का पचन करता है, क्लेद को शोषण कर देता है, क्लेद को हटा देता है और वहां पे हीलिंग करता है मुस्ता, आम का पचन करने की वजह से। और विपाक कटु है, वीर शीत है। और ऐसा बताते हैं कि मुस्ता जो है, अब आप लोग ये भी देखेंगे कि रस पाचक रक्त पाचक की बहुत सारी दवाइयां इसमें हैं, मतलब बृहद वास्कदि कषाय में है। रस धातु अच्छा होता है, रसगत आम का पचन होता है, रसव स्त्रोतस अच्छा होता है, रक्तव स्त्रोतस अच्छा होता है, इसीलिए आंखों पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है। तो यह बता रहे हैं कि मेद्य भी है, मुस्ता जो है मेद्य है। दूसरा इसको हम देखेंगे वात वाहिनियों को बल्य है, मतलब जो भी नर्व्स है ना, जैसे ये रहता है आंखों में कौन सी रहता है, ऑल्फैक्टरी तो नाक में रहता है, आंखों में कौन सा रहता है, ऑप्टिक नर्व रहता है, सॉरी, ऑप्टिक नर्व जो रहता है वहां पे नाड़ी ऑप्टिक नर्व को ताकत देने का काम मुस्ता करता है, इसीलिए इसमें फायदा होता है। और रेटाइनल आर्टरीज में ब्लड सर्कुलेशन वहां पे अगर स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति है उसको ठीक करेगा, ऑप्टिक नर्व को अच्छा करेगा। और मस्तिष्क में अगर दुर्बलता है, ब्रेन में भी सेंटर होता है, जो हम लोग देखते हैं वो ब्रेन एनालिसिस करता है, जो भी इमेज हम लोग को देखते हैं, तो मस्तिष्क में भी इसका काम होता है, मस्तिष्क की दुर्बलता, मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन, यह मुस्ता जो है वो अच्छा करता है, इसलिए फायदा होता है। उसी तरह से अग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ा के रक्त का क्लेद कम करता है, रक्तगत आम का पचन करता है, इसीलिए ना, और रक्त का प्रसादन करता है, रक्त को साफ करता है, रक्त को प्रसादन का मतलब है रक्त को साफ करके अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाता है। अब अच्छा क्वालिटी का रक्त बनेगा तो आंखों को अच्छा सब चीज मिलेगा, तो इसलिए आंखें अच्छी हो जाती हैं। उसी तरह से जो भी मेडिसिन सेलेक्ट किया है आचार्यों ने, हर चीज का एक सिग्निफिकेंस है। अब इसमें विभितक है, त्रिफला का विभितक है। विभितक के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि विभितकम स्वादु पाकम कषायम कफ पित्तनोत उष्ण विरम ही सर्षम भेदनम काश नाशनम रुक्षम नेत्र हितम। देखिए नेत्र हितम, आचार्य लोग इतने इंटेलिजेंट थे, इतने इंटेलिजेंट थे, वो वनस्पतियां निकाले जहां पर बताया नेत्र हितम, जहां पे बताया दीपन पाचन, और जहां पर चक्षुष्य बताया है, वो सारी दवाइयों का कलेक्शन करके और बृहत वास्कादि कषाय बताया बनाया है। तो इसमें बोल रहे हैं कि रुक्षम नेत्र हितम केश्यम कृमि वैश्वर्य नाशनम। और इसमें अगर हम लोग गुणधर्म देखेंगे तो यह जो है विभितक जो है वह रुक्ष है, लघु है और कषाय रसात्मक है, विपाक मधुर है, वीर उष्ण है। यह शोथर है, आंखों में अगर स्वेलिंग आ गई है तो उसको ठीक करेगा। वेदनाहर है, अगर वहां पे ब्लड सर्कुलेशन होते टाइम अगर उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है और फुट रही है, मतलब हो जा रही है, तो रक्त का स्तंभन करता है। और वहां पर यह मज्जा तंतुओं पे भी अच्छा काम करता है, मतलब ऑप्टिक नर्व पे भी यह अच्छा काम करता है। अग्नि का दीपन करता है, वायु का अनुलोमन करता है। वायु अगर रोज का रोज पेट से साफ होते जाएगा तो वायु जो विकृत है वो विकृत कार्य नहीं करेगा, वायु प्रतिलोमित होकर आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उसी तरह से यह रक्त का स्तंभन करता है कषाय रस की वजह से, इसलिए। और दूसरा बता रहे हैं कि मज्जा तंतुओं पे अच्छा काम करता है,
अग्निमंदता को ठीक करता है, और इसका प्रभाव से, रस वीर्य विपाक को छोड़ दीजिए, प्रभाव से नेत्र हितम बताया है, नेत्र के लिए हितकारी होता है। त्रिफला के जो तीनों घटक द्रव्य हैं, आम्लकी, विभितक और हरितकी, ये तीनों नेत्र हैं, तो इसलिए विभितक डाला हुआ है। आप लोग ना बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग को मालूम नहीं है कि आप लोग कितना अच्छा चीज कर रहे हैं, मतलब शास्त्र को पढ़ना, समझना और फिर उसका अप्लाई करना अपने पेशेंट में और फिर रिजल्ट दिखाना, मतलब ये बहुत बड़ा मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। और ऐसा अगर आप लोग कर देंगे, बहुत सारे पेशेंट का चश्मा निकाल देंगे आप लोग, बहुत सारे पेशेंट का आप आंखों के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो आपका यश मिलेगा, आपका कीर्ति होगा, आपका नाम होगा, और सेटिस्फेक्शन मिलना सबसे बड़ा जरूरी है कि हाँ हमने आयुर्वेद से इनको ठीक कर दिया, जहां पर एलोपैथी फेल हो रही है वहां पर आयुर्वेद से हम लोग ठीक कर रहे हैं। इसमें श्यामलता नाम की वनस्पति है, तो श्यामलता के बारे में बता रहे हैं कि नीली तू नीलिनी तूली काला दोला च नीलिका रजनी श्रीफला तुत्था ग्रामीणा मधुपर्णिका क्लितिका काल केशिष्या नील पुष्पा च सास्मृता नीलिनी रजनी तिक्ता केश्या चक्षुष्या मोह भ्रमापहा। अब देखिए यहाँ पर भी चक्षुष्या बोला है, श्यामलता वनस्पति का, वह भी मार्केट में मिलता है। तो यह क्या करता है, आंखों पे बहुत अच्छा काम करता है, तिक्त रस होता है, लघु और रुक्ष होता है। ऐसा बता रहे हैं कि इनके बीज का बारीक चूर्ण जो है वो मोती बिंदु में अच्छा काम करता है, मतलब कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है तो यह मतलब लेंस पे काम कर रहा है, मोती बिंदु में काम कर रहा है, अर्म रोग में काम कर रहा है। आप लोग को मालूम है टाइरिजियम जो रहता है, एक मांस का ग्रोथ होने लगता है जिसको हम अर्म बोलते हैं, बहुत सारे लोग का ग्रोथ होने लगता है, उसमें सर्जरी कराना पड़ता है। तो अर्म ना हो, और अगर थोड़ा सा हो रहा है, सर्जरी तक वो स्टेज ना जाए, अर्म में काम कर रहा है। आंखों का शुक्र रोग जो रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, और ये श्यामलता का अंजन के लिए प्रयोग करते हैं इस तरह, और व्रण रोपक भी है। इसलिए जो भी ग्रंथों में बताया ना, चक्षुष्य नेत्रितम नेत्रितम इस तरह से बताया। इसी तरह से नीम, नीम डाला हुआ है। आप लोग ना क्या करिए, आप लोग का प्रश्न निकाल के रखिए, मैं जैसे ही ये कंप्लीट करूंगा ना, आप लोग, मैं ओपन कर दूंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। जब तक डिस्कशन नहीं होगा, केवल मैं बोल के जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप प्रश्न पूछिए, मैं आप लोग को उसका उत्तर दूं, और आप लोग का कॉन्फिडेंस बढ़े, अपने आयुर्वेद के प्रति विश्वास जागे। और ऐसा बोलते हैं अभ्यासत प्राप्यते दृष्टि, जितना अभ्यास करते हैं ना हमारा वैसा दृष्टिकोण हो जाता है, वैसा थिंकिंग हो जाता है, वैसे हम सोचने लगते हैं, और जब कॉन्फिडेंस आता है तो पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते हैं तो सक्सेसफुल रिजल्ट आता है। इसलिए आप लोग प्रश्न पूछिए मुझसे, मैं उत्तर देने को तैयार हूं, मैं ऐसे घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में हूँ, मुझे रिजल्ट है, मैं आपको हर तरह का आंसर दूंगा। तो अब नीम देखते हैं, नीम क्यों डाला हुआ है। नीम के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि निम्बास्यात् पिच्चु मर्दश्च पिच्चु मंदश्च तिक्तका अरिष्ट पारिभद्रश्च हिंगु निर्यास इत्यपि निम्बाशितु लघुर्ग्राहे कटुस्तिक्त्वग्निवातकृत अर्धशम त्रिडका ज्वरा रुचि कृमि प्रणोत व्रणपित्त कफ छर्दि कुष्ठलास मेहनुत निम्ब पत्रम स्मृतम नेत्र्यम। देखिए नीम का पत्ता जो है वो नेत्र बताए, कृमि पित्त विष प्रणोत, विष को भी दूर करता है। और नीम का पत्ता आप लोग भाव प्रकाश निघंटू में देखिए, बताया है कि नहीं कि नेत्र है, आंखों के लिए अच्छा है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं, जो भी मैं बता रहा हूँ शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि नीम जो रहता है वो तिक्त कषाय में रहता है। कंडूक ने भी है, अगर आंखों में खुजली बहुत ज्यादा आ रही है, क्लेद है, तो कंडूक ने गढ़ में है तो खुजली को भी ठीक करता है, क्लेद को दूर करता है। रस इसका तिक्त कषाय है, विपाक कटु है, वीर्य शीत है। और ये आंखों पे कैसे काम करता है, तो ये तिक्त रस से, नीम जो रहता है तिक्त रस से रक्त की शुद्धि करता है, रक्तगत जो आम है उसको ये पचा देगा। उसी तरह से रक्त विकृति जन्य अन्य रोग जो रहते हैं चक्षु में, आंखों में रहते हैं, उसको ये ठीक कर देता है। और ये आप लोग अपने ग्रंथ में भी देखिए, केवल मेरे पे भरोसा मत करिए, मैंने जो भी बताया है आप लोग को पढ़ाया है, आप लोग नीम के बारे में अपने ग्रंथों में देखिए, महाप्रकाश निघंटू में देखिए, प्रेवर शर्मा जी की बुक है उसमें देखिए, हर ग्रंथ में देखिए कि नीम आंखों के लिए कैसे काम करता है। तो ये क्या है, यकृत की उत्तेजना भी अच्छा करता है। यकृत की उत्तेजना करने से रक्तवस स्रोतस का मूल स्थान यकृत को अच्छा कर दिया, रक्त को उत्तेजना किया तो रक्त अच्छा फिर बनेगा, रंजक पित्त का काम अच्छा होगा, रंजक पित्त इतना अच्छा काम करेगा तो आंखों पे डायरेक्ट उसका मैनिफेस्टेशन देगा, आंखें अच्छी हो जाएंगी, आंखों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। इसलिए नीम इसमें बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और यह जो है यह मूत्रगत कफ पित्त का भी ये कफ कफ और पित्त और क्लेद को दूर करता है नीम, तिक्त रस की वजह से। तो अगर आंखों चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतो वयम, श्लेष्मा से उसको बहुत तकलीफ रहती है, अगर क्लेद है वहां आंख पे बहुत श्लेष्मा श्लेष्मा है, तो इसलिए हम लोग सौविरांजन या अंजन का प्रयोग करते हैं।
तो ये तो हम बाहर वही परिमार्जन चिकित्सा करें। इंटरनली अगर हमने नीम का प्रयोग किया तो जो क्लेद है और श्लेष्मा आंखों में जमा हो रहा है वह पूरी तरह से निकल जाएगा। जब क्लेद निकल जाएगा तो आंखों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। मतलब जो अवरोध हो रहा था, उसमें जो अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है वो ठीक हो जाएगा, पेशेंट का आंखें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए नीम डाला हुआ है। और नीम का पहले लोग दत्वन करते थे। दातुन करने से क्या होता था कि नीम थोड़ा थोड़ा शरीर में रोज जाता था, उससे पाचन क्रिया भी अच्छी होती थी, टेस्ट बर्ड्स भी जागृत होते थे, और दातुन करने से आंखें अच्छी रहती थी। इसलिए उसका महत्व है, जो ग्रंथों में बताया उसका महत्व है। उसी तरह से दारू हरिद्रा बताया है। दारू हरिद्रा क्यों डाला हुआ है? तो ऐसा बता रहे हैं दारू हरिद्रा के बारे में। तिक्ता दारू हरिद्रा स्याद रुक्षोष्णा व्रण मेहनुत कर्ण नेत्र मुखोद्भूता। नेत्र, नेत्र यहाँ शब्द है, मुखोद्भूता रुजा कंडुम च शोषित। दारू हरिद्रा जो है यहाँ हम अगर देखेंगे तो लेखनीय गण में है, अशोकन गण में है, कंडुग्न गण में है, लेखन कार्य करता है। और सौविरांजन जो रहता है वह किससे बनता है? आंखों का जो अंजन बनता है वह किससे बनता है? तो दारू हरिद्रा से बनता है। सौविरांजन से बनता है कि मतलब दारू हरिद्रा से सौविरंजन बनता है कि क्या? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग एक बार मुझे देख के बताइए। तो अंजन भी मतलब बनता है, दारू हरिद्रा से बनता है। तो यह बता रहे हैं कि यह शोथग्न है, फिर वेदना स्थापन है, व्रण शोधन है, और इसका प्रभाव जो है, प्रभाव से आंखों के लिए ये अंजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर काढ़ा के रूप में प्रयोग किया वृहद वास्कादि कषाय में। तो आंखों के लिए चक्षुष्य है, आंखों के लिए अच्छा है, दीपन कार्य करता है, जो ये रहता है दारू हरिद्रा। फिर यकृत का उत्तेजन करता है, पित्त का सारक है, फिर अग्निमंदता में काम करता है, रक्त का शुद्धि करता है। और वर्णगन में भी दारू हरिद्रा का प्रयोग करते हैं, हल्दी जैसा ही रहता है। दो द्वे हरिद्रे ऐसे बोलते हैं, हल्दी भी अच्छा रहता है, दारू हरिद्रा भी अच्छा रहता है, पूरा शरीर का कलर अच्छा करने के लिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, भ्राजक पित्त पे काम करता है। हाँ जी, रसांजन दारू हरिद्रा से बनता है जी। थैंक यू कंफर्म करने के लिए, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। तो यह रक्त शोधक है, रक्त का स्तंभन भी करता है, रक्त गामित्व है, रक्त पे काम करता है। तो यह रेटिना पे, स्क्लेरा पे, आइरिस पे, प्यूपिल पे, हर तरह से, रेटिनल आर्टरी पे यह ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। तो इसलिए दारू हरिद्रा डाला हुआ है। आप लोग प्रश्न निकाले, मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ। फिर ना चित्रक डाला हुआ है। चित्रक जो है वो दीपनीय गण में है, तृप्तिग्न गण में है, भेदनीय गण, शूल प्रशमन, लेखनीय गण में, अशोकन में। तो चित्रक का क्या रोल है वृहद वास्कादि कषाय में? तो चित्रकः कटुकः पाके वहनी कृत पाचनो लघु रुक्षोष्णो ग्रहणी शोथ कुष्ठ शोथार्ष कृमिकासनुत वात श्लेष्मरोग्राही वाताश श्लेष्म पित्तरित। अब यहाँ पर ग्रहणी कला पे ये काम कर रहा है। ग्रहणी कला में पित्त धरा कला रहती है। पित्त धरा कला अगर अच्छी रहेगी तो मज्जा धरा कला अच्छा रहेगा। यह पित्त धरा कला स्वयं मज्जा धरा कला, इसलिए यहाँ पर चित्रक डाला है आचार्यों ने। वो लोग जब मेडिसिन बनाते थे ना तो वो सोचते थे कि हम ये मेडिसिन डालेंगे तो क्या फायदा होगा, ये डालेंगे तो क्या फायदा होगा, ये डालेंगे तो क्या फायदा होगा। तो उन्होंने चित्रक से, जो कटु कटु उष्ण रहता है, कटु रस कटु विपाक उष्ण वीर्यात्मक, यह इसलिए डाला कि ग्रहणी कला को अच्छा करना है। तो यह क्या करता है कि जब चित्रक जो रक्तगामी रहता है और वहां पर क्लेद को दूर कर देता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। आंखों के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा उत्तेजना देता है। वातवाहिनी नाड़ियां जो रहती है, जैसे रेटिनल ऑप्टिक नर्व जो रहता है, ऑप्टिक नर्व को स्टिमुलेट कर देता है। ऑप्टिक नर्व अगर स्टिमुलेट हो जाएगी तो आंखों में ना कंडक्शन अच्छे से होगा, जो भी इंपल्स है वो अच्छे से होगा, और उसका इफेक्ट ये होगा कि आंखों को अच्छे से देखने के लिए ये फायदा करेगा। तो ये स्टिमुलेट भी है, स्टिमुलेट करता है ऑप्टिक नर्व को। और वहां पे मतलब अग्निदीपन अच्छा हो जाता है, तो मज्जा धातु जो रहता है, अच्छे जो सेल्स होते हैं उनकी निर्मित अच्छी होती है, इसलिए वहां पे यह काम करता है। और मेन काम है कि दीपन पाचन होने से आलोचक पित्त का सिक्रीशन जो है, आलोचक पित्त आंखों में रहता है, उसका सिक्रीशन अच्छा से कर देता है, इसलिए चित्रक का प्रयोग कर दिया। वो भी मात्रा के हिसाब से ये डाला हुआ है, ये नहीं कि चित्रक ज्यादा डाल दिया, ये कम डाल दिया, ऐसा नहीं। आचार्यों ने सम प्रमाण में सब डाला है। फिर गुडुची डाला है। तो अगर चित्रक जैसी दवाइयों से अगर कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो उसको सबसाइड करने के लिए गुडुची जैसे रसायन द्रव्य डालें। गुडुची जो है वो वयस्थापन है, जो बुढ़ापा आ रहा है, आंखों में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, मतलब आंखें बूढ़ी हो रही हैं और उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, आंखों को चश्मा लग रहा है, वो कम अवस्था में भी हो सकता है। जो हम लोग कालज और अकालज जरा बोलेंगे, आंखों का अकालज जरा जैसा व्याधि है, तो उसमें अगर वयस्थापन गण की दवाई गुडुची डाल दिया तो वह उसको
जरा को रोक देगा, आंखों का यापन करेगा, और वयस्थापन है, दाह प्रशमन है, तृष्णा निग्रहण है, तृप्तिग्न है। और इसके बारे में भाव प्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि गुड़ुचि कटुका तिक्ता स्वादु पाका रसायनी संग्राहिणी कषाय उष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोष त्रयाम त्रिडदा में काशांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातास्र ज्वर कृमि व मिन्हरेत। अब इसमें जो है यह भी तृष्णा निग्रहण गण में सभी धातुओं पे इसका गामित्व है। अगर नेत्र में हम लोग देखेंगे कि रस धातु, रक्त धातु, मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, मज्जा का तो है इसमें, लेकिन रस धातु भी अच्छा होना चाहिए, रक्त धातु भी अच्छा होना चाहिए, शुक्र धातु भी आंखों का अच्छा होना चाहिए। इसलिए रसायन काम करने वाले गुड़ुची डाला हुआ है, वहां से क्लेद हटाएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा, रीजनरेशन करेगा जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, इसलिए इसका प्रयोग कर दिया है। फिर कुटज डाला हुआ है, कुटज के बारे में बताया, कुटजा कटको रुक्षो दीपनस्तुवरो हिमा अर्षुतिसार पित्तास्त्र कफ तृष्णाम कुष्ठनुत। अब इसमें क्या है कि यह दीपन कार्य करता है, ग्राही कार्य करता है। जहां पर भी अगर कभी कभी क्या होता है कि आंखों का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसमें हिस्ट्री मिलती है कि पेशेंट को बहुत पहले लूज मोशन होके गया है, मतलब अतिसार की हिस्ट्री हुई है, टाइफाइड हुआ है, किसी ना किसी वजह से ग्रहणी कला दूषित हुई रहती है। तो वहां पर स्तंभन गुण और ग्राही गुण के वजह से अगर हम वो कुटस देते हैं, इंद्रियव देते हैं, तो वो क्या करता है कि वहां पे हीलिंग कर देता है। जब हीलिंग हो जाएगा, हीलिंग करना भी जरूरी है, और कुटज जो रहता है ग्रहणी कला में हीलिंग करता है। आप लोग कभी भी देखेगा तो वह हीलिंग अगर वहां ग्रहणी कला में होगा, तो हीलिंग अगर होगा तो उसका इफेक्ट आंखों पे होगा। और इंद्रिय तो है, रस पाचक में है ही, इसके बीच जो रहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग रहता है। और ये रक्त विकृति को ठीक करता है, रक्त पित्त में भी बहुत अच्छा काम करता है, रक्त का शुद्धि भी करता है। और यह क्या करता है, कृमिक ने भी, अगर कृमि की वजह से आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कृमि को नष्ट करेगा, अग्निमंद को ठीक करेगा, अतिसार को ठीक करेगा, अतिसार की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं आंखों में उसको ये ठीक कर देगा। प्रवाहिका अगर होके गया है, अर्श होके गया है, उसका इफेक्ट आंखों में हुआ है, अगर उधर शुल हुआ है उसको ये ठीक करेगा। मतलब ये हर तरह से हीलिंग करता है। और कषाय रसात्मक होने से अतिसार जन्य वो भी कॉम्प्लिकेट, हर बच्चे को, छोटे बच्चे को कभी कभी लूज मोशन होता ही है, उसका इफेक्ट आंखों में पड़ता है, तो उससे ये बचाने के लिए कुटच डाला हुआ है। और कोई भी वनस्पति नुकसान नहीं करती है, फायदा ही करती है। इसी तरह से चिरायता डाला हुआ है, किरात तिक्त। किरात तिक्त जो है वह अपने रक्त पाचक में डाला ही है तिक्ता। तो ऐसा बता रहे हैं कि किराता सारको वृक्ष शीतलस्तिक्त को लघु सन्निपात जर श्वास कफ पितास्त्र दाहनुत काशोत त्रिषा कुष्ठ ज्वर व्रण कृमि प्रणोत। अब इसमें चक्षुष्य शब्द नहीं है, लेकिन किरात तिक्त जो है वह दीपन है, आम का पचन करता है, पित्त का सारक है, अनुलोमक है, ग्रहणी कला को अच्छा करता है, दीपन पाचन कार्य करता है, व्रण का शोधन करता है, तिक्त कटु और शीत रहता है, तिक्त रसात्मक, कटु विपाक का और शीत रहता है। और ये रक्त का शुद्धि करता है, रक्त पाचक में तिक्ता डाला हुआ है, रक्तगत आम का पचन करेगा तो अच्छा रक्त आंखों में जाएगा, तो अपने आप उसका फायदा आंखों के जो भी बीमारी है उसको ठीक करने के लिए जाएगा। फिर कुटकी डाला है, पटोल इंद्र कुटकी। कुटकी जो है रस पाचक में भी है, रक्त पाचक में भी है। कुटकी जो रहता है उसके बारे में होता है, कटवी तो कटुका तिक्ता कृष्ण भेदा कटम्बरा अशोका मत्स्य शकला चक्रांगी शकुलादनी मत्स्य पिता कांडुरहा रोहिणी कटुरोहिणी कटुका कटुका पाके तिक्ता रुक्षा हिमालघु भेदिनी दीपिनी हृदया कफबित्त जोरापहा प्रमेय श्वास का शास्त्र दाह कुष्ठ कृमि प्रणोद। इसमें भी चक्षुष्या शब्द नहीं आया है, कुटकी में नहीं आया तो कोई बात नहीं, यह भेदनीय गण में, लेखनीय गण में, स्तन्य शोधन गण में है। कुटकी जो है इसका कार्य आंखों पे कैसे होता है, तो यह क्या करता है कि हृदय की गति को अच्छा करता है। इन्होंने हृदय बताया, हृदय को ताकत दे देता है, हृदय का ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन कर देता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। हृदय का जो धड़धड़ होता है, मतलब मरमर हो रहा है या फिब्रिलेशन हो रहा है, उसको ये कंट्रोल करता है, टैकीकार्डिया को ठीक कर देता है। कुटकी जो है यह यकृत को उत्तेजना करता है, यकृत से पित्त को अच्छा करता है, यकृत का जो रंजक पित्त है उस पे काम करता है। रंजक पित्त अगर अच्छा हुआ, पाचक पित्त अच्छा हुआ, तो उसका कार्य आलोचक पित्त पे होगा, तो आलोचक पित्त अपने आप ठीक हो जाएगा। और यह दीपन कार्य करता है। यकृत पित्त, अगर यकृत में बहुत ज्यादा पित्त जमा है, उसको, पित्त को निसारक है, उसको ठीक करता है, अग्निमांद्यता को ठीक करता है, तो उसका इफेक्ट आंखों पे होता है। और रक्त पाचक में तो है ही कुटकी, तो इसलिए कुटकी डाला है। इसी तरह से इसमें शुंठी डाला हुआ है। शुंठी का क्या सिग्निफिकेंस है चक्षुष्य रोगों में, आंखों के रोगों में, तो ऐसा बता रहे हैं कि भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। खाना खाने के पहले अगर अदरक और नमक अगर सेवन किया गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, भाव प्रकाश मिश्रा जी बोल रहे हैं भाव प्रकाश निघंटू में, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम। खाना खाने के पहले थोड़ा सा अदरक और लवण रोज खाना चाहिए। अग्नि संदीपनम रुच्यम, अग्नि को प्रदीप्त करता है,
रुच्यम रुचि उत्पन्न करता है, जीवा कंठ विशोधनम, कुष्ठ पांडवामय कुष्ठ कृच्छ, रक्त पित्ते व्रणे ज्वरे, दाहे निधार सर्दो नैव पूजित मार्दम माद्रकम। मतलब ये अदरक जो है वो तो वृक्ष भी बताया है, शुंठी वृक्ष भी बताया है, फिर चक्षुष्य भी बताया है, चक्षुष्य शब्द आया है, वृक्ष सूर्य चक्षुष्या, शूल का हृदयमयन, आंखों के लिए भी जो शुंठी रहता है वो बहुत अच्छा काम करता है, प्रभाव से भी काम करता है, और यह एकदम परफेक्ट रुचिकर है, तृप्तिग्न है, दीपन पाचन है, वातु अनुलोमन है, वात कफ नाशक है, पित्त का नाशन करता है, और शुंठी जो है वो वृक्ष है, आंखों के लिए अच्छा है, हृदय और रक्तवत संस्थान को उत्तेजना देता है, रक्त की शुद्धि करता है, शोथ को दूर करता है, हृदय की अशक्तता को अच्छा करता है। मतलब ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा अगर हो जाएगा तो आंखों का चश्मा क्यों रहेगा, वहां पे अच्छा ब्लड जाएगा, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो जो डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से, अगर ब्लड अच्छा से मिलने लगा तो चश्मा, और फिर वहां पे रीजनरेशन होने लगा, चश्मा अपने आप उतर जाएगा। इसलिए बृहद वास्कादि कषाय का प्रयोग आप लोग करिए आंखों के लिए। इसी तरह से इसमें आमलकी डाला हुआ है, आंवला डाला हुआ है। तो आंवला तो आप लोग को पता है, आमलकी रसायन इतना श्रेष्ठ द्रव्य है, रसायन द्रव्यों में आंवला को बहुत ज्यादा महत्व दिया है अपने ग्रंथकारों में। तो ऐसा बता रहे हैं कि हरित की समम धात्री फलम किंतु विशेषता रक्त पित्त प्रमेह अग्नम परम वृषम रसायनम, रसायन है, सप्त धातुओं पे काम करता है। मज्जा दौर्बल्यता में आमलकी काम करता है, दृष्टि मान्यता में काम करता है, इंद्रिय दौर्बल्यता में काम करता है, अग्नि मान्यता को ठीक करता है, हमें इसमें से हृदय रोग में काम करता है, हृदय की गति को अच्छा करता है, और रसायन है, सभी धातुओं पे इसका काम रहता है, इसीलिए इसका आमलकी का प्रयोग किया गया है। अभी 1 मिनट देखिए, रुकिए, मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि कोई रहा तो नहीं गया, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारे द्रव्य कवर कर लिए जो बृहद वास्कादि कषाय में है। एक रह गया, हरितकी रह गया, मतलब त्रिफला का हरितकी रह गया, फिर मैं खत्म करता हूँ अपना लेक्चर। हरितकी के बारे में ऐसा बता रहे हैं कि स्वादुतिकता कषाय पित्त कफ हृतुसा, नहीं, ऐसा बता रहे हैं कि इसमें महाप्रकाश निघंटु में इसके पर्याय नाम बताएं, विजया रोहिणी चैव पुतना चामृता भया जीवंती चेतकी चेती पथ्याया सप्त जातया। अब यहाँ पर हमारे सर लोग ऐसा बताते हैं कि हरितकी जो रहता है एक बाल हिरडा रहता है, एक बड़ा हिरडा रहता है, और एक ना सुरवारी हिरडा करके मराठी में मिलता है। तो हमारे सर लोग यहाँ क्या करते हैं, हमारे जो गुरुजी लोग हैं वो सुरवारी हिरडा लेके आते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे अभी पता नहीं है, बाल हिरडा से और बड़ा हिरडा के अलग टाइप का महाराष्ट्र में मिलता है, उसको लेके आते हैं, उसको कूटते हैं और उसका हरित घृत बनाते हैं, और ना ये करते हैं, नेत्र तर्पण करते हैं, तो उससे ना चश्मा 3 महीने में निकल जाता है, हरित की सिद्ध जो घृत रहता है। तो हरित की जो है चक्षुष्य है आंखों के लिए, और वो इतना फ्रेश, मतलब उसमें ना फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके नहीं, वो लोग के, हमारे गुरु लोग के फार्म हाउस है यहाँ पे लोनावाला खंडाला ये सब में। तो यह जो है, यह क्या करता है कि आंखों के लिए हरित आदि घृत जो है, हरित की घृत, यह अगर नेत्र तर्पण कर दिया जाए तो चश्मा निकल जाता है। यह मैंने उनसे भी लेके आया जहां से बनता है, और मैंने क्या किया, स्विमिंग गॉगल जो रहता है उसका आगे का ग्लास निकाल दिया, क्योंकि उड़ीद का जो रहता है ना वो चिपचिपा रोज बनाओ और उसका गोल बनाओ, और उसके बाद में फिर उसमें डालो त्रिफला घृत डालो, वो बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, उतना साफ सफाई वो सब करना, पेशेंट भी वो ज्यादा चिपचिपा नहीं पसंद करते। इससे अच्छा है कि स्विमिंग गॉगल लेके आना है, और उसका ग्लास जो रहता है वो कट कर देना है, और उसके बाद में स्विमिंग गॉगल को ऐसे फिट लगा दिया, फिट लगा, क्योंकि स्विमिंग गॉगल है वो भी तो पानी नहीं जाने देता ना, फिट बैठ जाता है। स्विमिंग गॉगल को निकाल के और हरित की घृत या त्रिफला घृत से नेत्र तर्पण करना है, 7 दिन करना है तो 7 दिन करिए, और उसमें आंखों को खोलना बंद करना, ऐसे करना है नेत्र तर्पण। इतना अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है, फिर ड्रॉपर से उसको निकाल देना है पूरा, और आंखों को फिर साफ कर देना है, और फिर आंखों को वॉश कर देना है थोड़ी देर, और वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके। ऐसा करते हैं ना तो चश्मा निकल जाता है, नेत्र तर्पण। तो हरितकी का बहुत अच्छा उपयोग रहता है, यह मेद्य है, इंद्रियों को बल देता है, आंखों को बल देता है, दीपनीय पाचनीय है, रसायन है, यकृत की उत्तेजना करता है, अनुलोमन करता है, मृदु विरेचन करता है, वहां क्लेद जन्य संप्राप्ति उसको ठीक करता है। ज्यादा नमक खाने से भी आंखों को प्रॉब्लम होती है, हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनको चश्मा जल्दी लगता है, मतलब लवण रस का अति सेवन करने से चश्मा लगता है, या क्षार का सेवन, जो चाइनीज लोग रहते हैं ना वो लोग की आंखें कैसे रहती है, ऐसे रहती है, क्यों रहती है, वो लोग क्षार का सेवन ज्यादा करते हैं, और ऐसा स्टडी में पाया गया है कि चाइनीज सैनिक जो रहते हैं ना वो ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते, अंधेरे में देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि क्षार का सेवन ज्यादा होता है।
और उससे ना ऐसा चरक में बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ कि क्षार का सेवन करने से आंखें ऐसी होती है, ऐसा चरक में बताया, चक्रपाणि ने बताया कि आंखों के लिए अचक्षुष है क्षार का सेवन, और चाइनीज खाना में ज्यादा वो क्षार का सेवन रहता ही है। तो इसीलिए ना अगर हमने हरितकी दे दिया तो क्षार का जो साइड इफेक्ट हुआ है वह भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, हरितकी जो है वो अगर किसी ने लवण रस का सेवन ज्यादा किया है तो इसमें लवण रस छोड़ के बाकी सभी रस हैं, मधुर है, अम्ल है, कटु है, तिक्त, कषाय, लवण नहीं है। तो इसमें जब हम ये देते हैं तो आंखों का जो क्लेद जन्य या जो भी लवण रस के अति सेवन से जो हुआ है, षड रसाभ्यासा बल करा ऐसा है, तो लवण रस के अति रोग से जो भी कॉम्प्लिकेशन वो सब ठीक कर देता है, इसलिए हरितकी डाला हुआ है। तो इसलिए आप लोग को मैं इतना गुप्त विद्या दे रहा हूँ। आप लोग ना बृहद वास्कादि कषाय जो है भेषज रत्नावली में, चक्षु रोगाधिकार जो है नेत्र रोगाधिकार में बृहद वास्कादि कषाय है। आप लोग एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग को ना स्क्रीन पे लेके आता हूँ। आप लोग ना हमारे सर के नोट्स में से देखिए, बृहद वास्कादि कषाय आप लोग नोट डाउन करिए। जो मैं बता रहा हूँ ना ये हमारे सर के उसमें है। तो और फिर ना मैं अभी अनम्यूट कर दूंगा, आप लोग ना इससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपने सर का नोट्स लेके आ रहा हूँ। आगे ही है, बी में ही है, एक मिनट रुक जाइए बस, क्योंकि ना मुझे आप लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आप लोगों को ना आंखों का कोई भी पेशेंट है तो आप लोगों के पास दवाई नहीं है आंखों का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप लोग भेज रहे हैं, ऐसा नहीं मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग चिकित्सा करिए, सफल होइए। आप लोग के पास तो बहुत सारे पेशेंट आंखों से रिलेटेड आते ही होंगे। तो हाँ, अभी मैं लेके आ रहा हूँ, आप लोग के अभी मैं सब लोग को अनम्यूट करता हूँ, पहले मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, आप लोग देखिए एक बार अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? यस अनुरिता सर। जी, हाँ, अब बृहद वास्कादि कषाय जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अनुरिता जी आप पढ़ेंगी क्या? यस सर। आप पढ़िए, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यस सर। बृहद वासिकादि कषाय, वात, भेषज रत्नावली, नेत्र रोग के अधिकार, वासा, मुस्ता, निम्ब, पटोल, कुटकी, गुडुचि, रक्तचंदन, फिर से कुटकी, इंद्रियव, चित्रक, हल्दी, शुंठी, किरात, तिक्त, आमलकी, बेहड़ा, हरितकी, त्रिवृत, यव, फलश्रुति, हाँ, तिमिर रोग, अर्बुद, कंडू, सवर्ण शुक्ल, अवर्ण शुक्ल, पटल, और हाँ यही है। इसमें त्रिवृत का मैं छूट गया मेरे से। हाँ हाँ, त्रिवृत होता है ना, वो क्या करता है, विरेचन करता है। तो और यव मतलब इंद्रिय से अलग है ना? यह मतलब जौ, 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 हाँ हाँ, जौ और त्रिवृत मेरा रह गया। जौ जो रहता है वो क्लेद को दूर कर देता है, और हाँ त्रिवृत हाँ जो है वो पित्त का विरेचन करता है। और आलोचक पित्त का अगर दुष्टि की वजह से अगर आंखों में प्रॉब्लम हो रही है तो त्रिवृत डाला है कि वो सारा पित्त को निकाल दे, विरेचन कर दे, इसलिए सर, त्रिवृत डाला जो है। शुंठी और कुटकी के आपने गुण बताए हैं, तो उसकी हाँ, वजह से हम इसको जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है उस पे और ग्लोकोमा पे भी यूज कर सकते हैं ऐसे लगता है, क्योंकि ये तो हृदय भी। भी क्यों बोल रही है, उसमें देते ही हैं बृहस्पति का दिखा, शायद हाँ रिजल्ट ना, आता ही आता है। वही वही, थैंक यू सर। हाँ, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। जैसे श्यामलता इसमें का हलब जो लिखा है, हलब क्या चीज है? अंजन बनाते हैं, जो आप टेरिजियम में बता रहे थे, उसका जरा थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए। कैसे अंजन बनाएंगे, कैसे, मतलब ये इसी इसी को ही देना है, कषाय को इसी ही? को ही देना है कषाय फॉर्म में। तो अंजन जो बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? नहीं, अंजन तो मैं सौविरांजन कंफर्म कर रहा था कि दारू हरिद्रा से सौविरांजन बनता है कि नहीं, वो ओके। कंफर्म। श्यामलता का मतलब इसी में ही है, वो इसमें इसी को, इन्होंने कषाय सर को ही ने देना कट है। कर दिया क्योंकि श्यामलता जो है इसमें नहीं है, भेषज रत्नावली में। इसमें वो शायद दिख नहीं रहा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया क्योंकि ये सर के स्टूडेंट ने कहा है ना, बनाया ना, तो श्यामलता को हटा दिया इन्होंने, श्यामलता के बदले में त्रिवृत डाल दिया है। और मूल जो संस्कृत में है उसमें श्यामलता डाला हुआ है वैसे इसमें ना, भेषज उसमें त्रिवृत रत्नावली डाल में दिया क्योंकि श्यामलता वनस्पति मिलती नहीं है। सर, जो भेषज एम्लीबायोपिया, रत्नावली में श्यामलता लिखा है यहाँ पे जी। एम्लीबायोपिया है या अनकरेक्टेड जो रेटिनल डिसऑर्डर्स रहते हैं, तो उस इसमें भी हम इसको सप्तामृत लोग के साथ में अच्छा 100% चला इतना सकते हैं। फायदा होता है ना हर हाँ तरह के आंखों का। यहाँ जो ये है ना, जो विठल सातव, वो सातव जो हाँ डॉक्टर, हाँ हाँ हाँ, सातव सर। उन्होंने, सातव सर ने मेरे पास इतने सारे आंखों के पेशेंट भेजे हैं, वो इतना मेरे पे अच्छा, इतना मानते हैं कि आपने ठीक किया है। आप हाँ कभी हाँ हाँ, गुड सर। बड़े बड़े आई सर्जन मेरे पास पेशेंट भेजते हैं आंखों के लिए जी। सर, लेकिन इसके साथ में
आपको लोकल चिकित्सा में अगर मतलब कुछ लोगों को 7 दिन के लिए, क्योंकि मैंने नेत्र पर तर्पण पे बहुत काम किया मेरे पीजी के वक्त में, लेकिन प्रैक्टिकली लोग तैयार नहीं होते, वो घर में मांगते हैं। मुझे घर में देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलती किया, एसी में चालू रखा या वो ठीक से नहीं लिया तो फायदा नहीं मिलता है अधूरे से। तो ऐसे कोई लोकल हम बना के ड्रॉप्स तो फॉर्मेट में डाल स्विमिंग सकते। गॉगल का मैंने बताया ना, हाँ मैंने वही बोला स्विमिंग आपको, गॉगल आइडिया का मैंने बताया आइडिया बहुत अच्छा। हाँ वो भी। मैम तर्पण कितने दिन तक देना होता है? 7 दिन मैम, लेकिन आप बाद में 14 दिन के बाद में भी रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें बहुत ससेप्टिबल हो जाती है, खास करके एसएलई टाइप के जो पेशेंट है, जो ऑटो इम्यून डिसीज है, उसमें आपको रिपीटेड देना पड़ता है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे हमने और पहले 7 डेज दिया, फिर बराबर देना 14 चाहिए, गैप देना है। 7 डेज का गैप कर दे। जी जी, ओके, थैंक यू। और डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपका चश्मा निकालिए ना, लवकुश जी आपका चश्मा निकालिए ना आप प्लीज। हाँ इतना बहुत जल्दी जी चश्मा निकाल देंगे एकदम। हाँ थोड़ा सर सा ये आपको प्रॉब्लम 40s के बाद में भी जल्दी निकलता है क्या सर? 40s के बाद में? निकलता है, बहुत सारे लोग का निकलता है। लवकुश जी आप क्या सोच रहे हैं, चश्मा निकालेंगे क्या? सर प्रणाम सर। हाँ सोचा तो है हमने सर, इसका यूज करिए ना। मंडे से वाइफ का और अपना दोनों लोगों का प्लान किया हुआ है। अभी हाँ, मेरे करो। मेरा पास तो घृत वैसे आ अभी गया, मैं लगा है, मंडे से निकाल त्रिफला दूंगी। त्रिफला घृत बनाने वाला हूँ करता हूँ इसको। सर हाँ। हरिद्र व्रत सर बनाइए। एक हर्पीस हर्पीस क्या बोलते हैं हाँ, सर, हर्पीस जब आंखों में हो जाता है, मेरे पास एक केस था, तो उसमें कुछ कर सकते हैं सर? उसमें भी ये बृहत्वास्करादि कषाय काम करेगा ना, वहां पर भी तो तिक्त रसात्मक द्रव्य चाहिए ना, उसमें भी ये काम करेगा। हर तरह के बीमारी में, विसर्ग में तो हम तिक्त मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य देते ही हैं। तो जी सर, जी इसमें सारा रक्त पाचक तो डाला हुआ है, कितना बढ़िया है। ओके सर, इसको ट्राई करते हैं। पेशेंट है, हर जगह से लौट के आ चुकी है वो, और फिर देखते हैं सर। थैंक यू सर। अंजना सक्सेना मैडम जी, आप हैं क्या मैडम जी? जी सर, नमस्कार सर, मैं सुन रही हूँ अगर सर। जी आपके सर। पास ऐसे पेशेंट आए जिनका हिस्ट्री में आंखों का प्रॉब्लम है, चश्मा जी लगना ये सब, तो जी आप सर। इनको माताओं को पिलाइए ना, इसका प्रयोग जी कराइए, जी चक्षुष है। जी सर। आपका भी चश्मा उतर जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप पीजिए ना रसायन के रूप में। ठीक है सर, देखते हैं। जी सर, अच्छी जिन दवा है जिन सर। लोगों के चश्मे उतरेंगे सब लोगों ने अरविंद सर को गिफ्ट भेजना है। पहले चश्मा उतारिए फिर गिफ्ट भेजिए। लेकिन उतर जाएगा, सच में इसका फायदा होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में होता है। हेलो सर। सर जिनको बर्थ से दिक्कत हो उसको भी फायदा होता है, उसको भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, उसमें भी फायदा होता है। हाँ सर, उसी प्रातः काल में ही देना है क्या? रसायन काल में देने से फायदा होगा, मतलब सूर्योदय के पहले ही देना है, तभी ये फायदा करता है। अच्छा ओके, दिन भर नहीं देना है फिर? दिन भर शाम को दे दीजिए 3:30 से 5 बजे, अगर बीडी डोज में 2 बार जाना चाहिए तो। लेकिन सुबह रसायन काल में ही देने से फायदा होता है, सुबह ओके। और शाम को 3:30 से 5 के बीच में। ठीक है डॉक्टर प्रतिभा जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि सर ड्राई आईज में दे सकते हैं क्या? कुछ डायबिटिक पेशेंट को ड्राई आईज होती है तो उसमें दे सकते हैं? उसमें घृत पान करा दीजिए, धनवंतर घृत, त्रिफला घृत खिला दीजिए इंटरनली। और हाँ सर। ये अच्छी तर्पण बहुत अच्छा काम करता है ड्राइज में, अच्छी तर्पण। अक्षी तर्पण, हाँ। सर अश्चोतन कर सकते हैं क्या? अश्चोतन में यूज कर सकते हैं, या घी का आप ड्रॉप डालिए आंखों में। हाँ वो तो डाल रहे हैं सर। तो ठीक हो जाएंगे जी। तो आपने त्रिफला घृत जो बनाने के लिए नेत्रे करके बोला है, तो उसमें समान मात्रा में मतलब तीनों द्रव्य लेके उसका क्वाथ बना के फिर जो हमने सिद्धि कल्पना है उसमें, और कुछ नहीं प्रक्षेप डालना है ना उसमें? प्रक्षेप नहीं, सादा सादा सादा, घी। हाँ। डॉक्टर रोमा जी पूछ रहे हैं प्रमेह और मोतियाबिंद में रुग्ण को कैटरेक्ट सर्जरी एडवाइस होगी। कैटरेक्ट तो ये ठीक करेगा कि नहीं ये मेरे को प्रूवन नहीं है। कैटरेक्ट के लिए तो बहुत सारी और दवाइयां थी, जो कोलटकर सर थे ना, ऐसे बहुत सारे वैद्य थे जो अपनी विद्या अपने साथ ले गए, उन्होंने दिया नहीं अपनी विद्या। कैटरेक्ट में तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रमेह के वजह से मोतियाबिंद हो रहा है तो उसमें फायदा होगा, या फिर मतलब डायबिटीज के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसमें फायदा होगा। कैटरेक्ट का अभी कोई भी प्रूवन दवाई नहीं है मार्केट में, या हमको मालूम नहीं है कि कैटरेक्ट पूरी तरह से ठीक होता है, उसमें सर्जरी ही कराना पड़ता है। सर स्क्विंट में फायदा होगा? स्क्विंट में नहीं होगा फायदा, स्क्विंट में सर तो रेडनेस ऑफ आईज में होगा, एकदम रेड हो जाता है। फायदा होगा। स्क्विंट जो असाध्य बताए ना अपने आयुर्वेद में, स्क्विंट में तो सर्जरी करना पड़ता है।
सर जी बोलिए ना बिजू जी। सर हाँ बोलिए। इन शॉर्ट मैं जो बता रही हूँ उसमें से आप करेक्ट करते जाइए। हम हाँ। इस बृहद सर आंखें संकुचित हो जाते हैं सर, एज उसमें भी एडवांस बहुत अच्छा काम करता है। आंखें संकुचित हो गई, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। सर कंजंक्टिवाइटिस, केराटिटिस, यूवेटिस, ब्लेफराइटिस, रिकरेंट स्टाई, स्क्लेराइटिस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, अर्ली ग्लोकोमा। आइटिस कह रही है ना, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस जो हो रहे हैं, तो इसमें हाँ। त्रिफला डाला है। हम लोग एकेटी तो देते हैं, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी हाँ। त्रिफला वो देके और ये दे दीजिए, पूरा ठीक हो जाएगा। तो मैक्युलर डिजनरेशन हम इसमें चला सकते हैं सर। चला सकते नहीं, देना ही है, मैंने दिया हाँ, है। वही आपको और कोई कुछ? ऐसे ओपनली नहीं बताएगा अपना जो गुप्त विद्या होती है, मतलब। सर आप सौविरंजन के बारे में कुछ बताइए ना, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था इसमें मिनरल्स हैं। जी सौविरंजन तो चांद शर्मा जी बताएंगे, डॉक्टर चांद शर्मा जी। नमस्ते सर। हाँ आपके इधर सौविरंजन बनता है क्या? सर ये 5 अंजनों के बारे में बताया सर आयुर्वेद की बुक्स में सर, सौविरांजन, श्रोतांजन, रसांजन, पुष्पांजन, नीलांजन, ये बताए हैं सर। और सर ये कई जगह ना जो जिंक ऑक्साइड या सतभस्म का भी इस्तेमाल होता है सर सलाका के द्वारा। जी और सर इसके बारे में सौविरांजन के बारे में जो एक मैम ने रसांजन के बारे में बताया था मैम ने, वो डलता है सर, वो क्या बोलते हैं जो मैम ने बोला था, जो वो बनता कैसे है? दारू हरिद्रा, वो एक पेड़ से अर्क निकाला जाता है सर, वो भट्ठी में बनाया जाता है सर वो। जी उसको अंजना सक्सेना मैडम जी ने बताया था इसके बारे में जी जी। ठीक है, और किसी को प्रश्न पूछना है क्या? नितिन बंसल जी, डॉक्टर अशोक मित्तल जी। हाँ जी सर ये जो नमस्कार सर। वात है, हाँ। ये कितने दिन तक हमको देना होता है? जैसे चश्मा 3 उतारने के महीना, लिए 6 महीना, 9 महीना, 1.5 साल, मतलब लगातार रसायन काल में लगातार देना? देना है, लगातार। इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये कंटिन्यू देने से आंखें अच्छी होती बच्चों में दे और जब सकते हैं? बच्चों को देंगे तो काढ़ा लेने में कुछ मतलब हनी वगैरह मिला के दे है। तो सकते आप हैं? ये पाउडर लेके आइए, हनी में मिक्स करके चटा दीजिए सुबह शाम। अच्छा, और इसके साथ में सप्तामृत लो वाटी भी देना होगा? हाँ तो चश्मा उतर जाएगा। हाँ। थैंक यू सर। आप जिसको भी देंगे उनकी आंखें तो अच्छी होगी। सर अगर हनी में मिला के देंगे तो कितने मात्रा रहनी है? मात्रा 1 चुटकी। बच्चे कितना खा सकते हैं, हर बच्चा अलग होता है ना। जी जी जी, एक चुटकी सुबह शाम दे दीजिए, अगर बच्चा ज्यादा खाएगा तो ज्यादा दे दीजिए। ठीक है। डॉक्टर अशोक मित्तल जी प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार सर। प्रणाम सर। जी जी सर नमस्कार सर। सर आपका भी मैं चश्मा पूछ है रहा ना, चश्मा था, उतार एक दीजिए आप। पेशेंट है करीब जी जी हाँ। जी सर बिल्कुल उतारेंगे सर, मेरा भी है, मेरे बेटे के भी है सर, दोनों के हाँ उतारेंगे। सर, हाँ सर। है ना सर। एक पेशेंट है जो करीब 16 साल का लड़का है, अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले आया है। उसके एक्चुअली दोनों आंखों का ऑपरेशन करके लेंस निकाल के दूसरा डाल दिया था। हाँ और अभी भी उसकी मतलब नेत्र ज्योति बिल्कुल नहीं है, 0 हो चुकी है। हाँ। अभी उसको केवल बस ये होता लाइट है या कुछ है, तो उसमें ये कुछ काम कर सकता है सर? मैंने तो ऐसे एक पेशेंट थे, उनको ऐसे ही हो गया था, आंखें से दिख नहीं रहा था, तो मैंने रक्त मोक्षण किया, जलौका लगाए और मैंने वृहद वास्कादि कषाय दिए। जो असाध्य हो गया, मैं ऐसा नहीं हो कि मैं धन्वंतरी भगवान हूँ। जो साध्य व्याधियां हैं सब ठीक होंगी, जो असाध्य हो गया वो नहीं हो सकता। असाध्य का भी कॉन्सेप्ट बताया है अपने आचार्यों ने, आप इसका प्रयोग करिए। अगर थोड़ा सा 1% होगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर 0 हो गया, परमानेंट डैमेज हो गया, तो ये नया थोड़ा ना बनेगा, डैमेज तो डैमेज। नहीं, थोड़ा वो तो उसको दिखता है, जैसे लाइट वाइट का एहसास उसको होता तो है। फिर ठीक है ना, आप इसको दीजिए ना 1.5 साल तक। जी हमारे सर तो बोलते हैं 3.5 साल देने जी में सर, पूरा जी ठीक कर देगा। जी सर, हाँ थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को प्रश्न पूछना है क्या? आप लोग इसका प्रयोग करिए, प्रॉमिस करिए, और आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक बनिए, नेत्र रोग में एक्सपर्ट बनिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो सर जी बोलिए। सर जिनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है सर, उनके बाद चश्मे लगते हैं, उनमें कुछ यूजफुल है सर ये? वो तो ये रहता है ना कि जो लेंस बैठाते हैं डॉक्टर लोग, वो लोग बता के बैठाते हैं कि चश्मा लगेगा, क्योंकि कुछ लेंस सस्ते आते हैं, कुछ महंगे आते हैं, तो बिना चश्मे वाला लेंस रहता है कि चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे लगाते हैं कि सस्ता वाला लेंस लगाते हैं और चश्मा लगा देते हैं,
तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का बिजनेस है कम ज्यादा का। और सर ग्लूकोमा में सर? ग्लूकोमा में तो इसका फायदा होता है ना, ग्लूकोमा में एक ना हाँ। जो मैं सर के बारे में बता रहा था ना कि उन्होंने अपनी विद्या लेके चले गए, उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो ना ये कैटरेक्ट में केवल अंजन लगाते थे, हमारे जमदग्नि सर बताते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या दी नहीं किसी को, उनको अपने सगे बेटे को भी नहीं दी, और उनका कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया और अपना सारा विद्या लेके चले गए। हमारे जमदग्नि सर उनसे कितना साल तक उनकी गुरु सेवा की, उनके लिए सब कुछ किया कि आप हमें बता दीजिए, लेकिन नहीं बताया हमें। और आयुर्वेद का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपनी विद्या शेयर ही नहीं करते हैं जी। ड्रॉबैक है सर, अपने साथ में विद्या लेके जाके फायदा क्या मिलेगा? कि हमें कोई शिष्य नहीं मिला जिसको हम ये दे सके, फिर हमारा वैल्यू कम होगा। और ऐसा बताते हैं कि वो किसी ने पूछा है कि चैट बॉक्स में कि ये मार्केट में मिलता है क्या, और मिलता है तो कौन सी कंपनी? मार्केट में वासा नहीं मिलता है क्या? वासा, दारू, हृदरा, चित्रक नहीं मिलता है क्या? आप लेके ये बना के दे दीजिए। ऐसे बने बनाए नहीं मिलता है, बने बनाए नहीं, और बने बनाए मिलेगा तो वो पुराना ये होगा। योग रत्नाकर का नहीं, भेषज रत्नावली। सर भेषज सर बादरिया में यूज होता है सर, बादरिया में किसमें बादरिया में यूज कर सकते सर? भेषज रत्नावली का ये नेत्र रोगाधिकार, बाधिर्य में इसका प्रयोग, देखिए वासा वगैरह जो है वो अलग अलग व्याधियों में यूज होता है, लेकिन मैंने जो यहाँ बताया स्पेसिफिक करके कि आंखों के लिए यूज हो सकता है, आप इसका प्रयोग अलग अलग जगह पे कर सकते हैं। सर वो आपने बोला उधर फलश्रुति में अर्बुद बोला है, तो वो रेटाइनल ट्यूमर वगैरह में? रेटाइनल ट्यूमर, आंखों से रिलेटेड जो भी ट्यूमर है। हाँ, अच्छा। वैसे सब चीजों को जो आपने शुरू में ही बताया था कि मतलब एक तो ये कि ये 50th श्लोक है, लेकिन इसके अंदर जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया सभी द्रव्यों का अलग अलग, और इसके समभाग लेने हैं सारे द्रव्य। अच्छा, आप भेषज रत्नावली लेके बैठी हैं? बैठ गई मैं, बिल्कुल। कितना आप श्रेष्ठ चिकित्सक है। मुझे तो सच में वंदना पाठक मैडम जी जो है ना, सात्विक बुद्धि, और इनको घमंड नहीं है कि मुझे अभी नहीं पढ़ना, या अभी भी पढ़ती है, मतलब मुझे इतना अच्छी लगती है ना, मतलब नेचर से भी अच्छी है, और इतना अच्छी है कि क्या बताएं, सात्विक एकदम। थैंक यू जी। सर मैं भी सर लेके बैठा हूँ, उसमें व्रत इसके के नाम के आगे ब्रैकेट में योग रत्नाकर लिखा हुआ है। सच में? तो ये नहीं सर, वो तो मैं तो भेषज रत्नावली बोला बता रहा हूँ। निक पाटिल पाटिल रत्नावली में ही है सर वैसे जी। निक पाटिल जी ने बोला है कि आइज और अस्थि पर एक साथ काम करने, अस्थि मज्जावजक देने की जरूरत है। आपको देना है तो दीजिए ना, त्रिफला घृत दीजिए, त्रिफला गुगुल दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए, आप कुछ भी दीजिए, लेकिन यह काम करता है आपके लिए। मुझे ना वंदना पाठक मैडम जी में एक बात बहुत अच्छा लगता है कि वंदना पाठक मैडम जी कभी शर्माती नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, मुझे ये सीखना है, मतलब सीखना है, करना है तो करना है बस जी। और किसी को कुछ बोलना है क्या? नहीं तो हम सेशन बंद करें, आप लोग आज्ञा दीजिए। सर आपने वो जो पिक्स डाले थे त्वचा के रोगी का, उसके बारे में शायद पक्का डिस्कशन कीजिए। वो तो हमारे जी हैं राजस्थान के, उनकी रिलेटिव हैं वो, तो उनको आज मैं बुला देता हूँ, वो बताएंगे, वो पेशेंट को भी दिखा देंगे लाइव। सो पेशेंट आज नया आया है क्या वो आपके पास? नहीं, मैं दवाई दे रहा हूँ। डॉक्टर श्री माली जी करके अपने ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है सर, उनकी कोई रिलेटिव है जिनको ये बीमारी है, और इसका इलाज नहीं है, ऐसे एलोपैथी के डॉक्टर्स ने कहा, उनसे मेरे से दवाई मंगवाया, मैं दवाई दे रहा हूँ तो उनको रिजल्ट आने लगा। जब रिजल्ट आने लगा तब मैंने वो पिक डाला, और मैंने क्या दवाई दिया मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मतलब क्या दिया वो बताऊंगा, लेकिन वो मैं डॉक्टर जी को बुला रहा हूँ आज, वो पेशेंट से दिखा देंगे आपको, ताकि आप लोग भी सीखे ऐसे केसेस क्या होता है और क्या रिजल्ट आया, वो खुद बताएंगे आपको आज। ओके सर आपने कितने समय तक देने के लिए बताया? मैंने किसी को 3 महीना, किसी को 9 महीना, किसी को 1.5 साल, मैक्सिमम 3.5 साल तक देना है कंटिन्यू। थैंक यू सर इसके रिजल्ट तर्पण में ज्यादा आते हैं या दूसरे यूज में भी आते हैं सर? मेरे को तो इतना अच्छा फ्रेश वनस्पति मिलता है, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि नीम की छाल का चूर्ण ये सब मिल जाता है। मेरे पेशेंट में 3 महीने में रिजल्ट आ जाता है, और वो जो रेटिनल डिटैचमेंट का पेशेंट है उसको तो 7 दिन में रिजल्ट आ गया। कल 7 बजे मैं सेशन लूंगा, कोई वनस्पति वगैरह बताऊंगा, उसको मैं लाइव दिखाऊंगा, वो खुद बताए 7 डेज में उसको दिखने लगा रेटिनल डिटैचमेंट। सेवन करके ना रसायन काल में सेवन करके, हाँ ना, 7 दिन।
और जो भी मैं बोलता हूँ ऐसे झूठ नहीं बोलता, वो पेशेंट सामने बताएगा, रिपोर्ट्स भी आपको दिखा देंगे, सब कुछ दिखा देंगे। आप क्रॉस और हरितकी सर, हरितकी के बारे में आपने बोला बड़ी हरितकी से भी बड़ी, कुछ ऐसा कुछ बोला सर आपने। मैंने सुरवारी हरितकी बोला। किसी को मालूम है क्या? कोई महाराष्ट्र? माधुरी जी आप सुरवारी मध्यम साइज का शुष्क और लंबा सा रहता है सुरवारी हिरडा, उसका हिंदी में नहीं मालूम है। एक रहता है बाल हिरडा, एक रहता है जो बड़े इसमें चॉकलेटी रंग का रहता है, और सुरवारी सर हिरडा हरितकी जो तो रहता है, 7 प्रकार की होती है सर। हरितकी तो जो नीचे गिर जाती है वो छोटी हरितकी, और जो ऊपर रह जाती है वो बड़ी हरितकी। उससे बड़ी कौन सी होती है सर? अब वो मुझे नहीं मालूम। यहाँ नहीं सुरवारी नहीं सर, ये मध्यम रहती है, और जैसे बादाम रहता है ना उस टाइप से उसका आकार थोड़ा सा पिचका हुआ और लंबा रहता है। मैं फोटो भेज दूंगी, आप फोटो भेज दीजिए ना सुरवारी हिरडा का। या जी, सुरवारी हिरडा ही देते हैं बच्चों को, जो बाल और बुट्टी में नेत्र देते हैं ना। कर्पण अगर कराते हैं ना उससे सिद्ध घृत से, तो चश्मा 100% निकलता है। इतना अच्छा हरितकी है वो, और वो सस्ता मिलता है मार्केट में, ऐसा महंगा नहीं है। क्या रेट है मैं आपको पूछ के बताऊंगा। जी नितिन बंसल जी हाथ उठाए बहुत देर से। हाँ, डॉक्टर नितिन बंसल जी, आप प्रश्न पूछिए। सर बात हो गई, मेरी हो गई आपसे बात। अच्छा जी, देखिए आपका मैडम केयर करती हैं कि कोई भी सबका होना चाहिए। सर आमलकी कौन सा अच्छा रहता है सर? आमलकी ऐसा बोलते हैं कि हाँ। इलाहाबाद का आमलकी सबसे अच्छा रहता है, यहाँ कोल्हापुर का अच्छा रहता है। प्रतापगढ़ का सर आंवला आता है बहुत बड़े। हाँ, बड़ा बड़ा जो नहीं सर, आंवला वो बड़ा साइज जो बड़ा रहता है वो मेडिसिन हरण वैल्यू में जो हरण में जो बात हो रही थी उसमें छोटी हरण जो है वो अपक्व फल है, और जब वो पक जाती है उसमें बीज नहीं होता तो छोटी हरण है, और जब वो पक जाती है जिसमें बीज आ जाता है वो बड़ी हरण हो जाती है। तो बच्चों में विरेचन के लिए शायद मतलब लैक्सेशन के लिए बड़ी हरण का प्रयोग करते हैं। बाकी सर ऐसा सर छोटी हरड़ में केवल कसाय रस पाया जाता है, जबकि जो कसाय रस, बड़ी जी हरड़ है, जी बड़ी जी हरड़ में 5 रस पाए जाते हैं, लवण पांचों रस कुछ पाए जाते हैं, जो पक्व और होती है श्रेष्ठ जिसमें को पक्व होती है, और श्रेष्ठ जी हरड़ बड़ी ही बताई गई है। जो हमारे चिकित्सक के प्रयोग में बड़ी हरड़ ही काम में ली जाती है। जी, सर अभी आंवला छोटा लेना चाहिए या बड़ा, वो भी बता दीजिए। अभी क्या है इलाहाबाद का आकांक्षा जी, आपने यूज किया क्या आंवला? प्रतापगढ़ का सर आंवला फेमस है। वो कितना बड़ा बड़ा बढ़िया होता है जी, प्रतापगढ़ का हमारे डिस्ट्रिक्ट का। और इसमें सर जो देसी आंवला है वो ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, और जो भी जनवरी फरवरी सर का आंवले के बारे में मैं कुछ बोलूं सर? हाँ वो सर बोलिए ना। सर एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाह रहा था कि च्यवनप्राश के आप संदर्भ में देखेंगे तो सारी का उन्होंने वेट लिखा है, केवल आंवला उन्होंने संख्या में लिखा है कि 5 से आंवले लेने चाहिए, बाकी सारी औषधियों का उन्होंने वेट लिखा है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आंवला आप किसी भी क्वालिटी का लें, उसका जो पल्प होता है बेसिकली वो एक जैसा ही निकलता है। उन्होंने ताजे मीडियम आंवले लेने को लिखा है। ये हमने प्रयोग करके देखा है, जितने भी बड़े आंवले आते हैं उनमें वाटर कंटेंट ही ज्यादा होता है, बाकी जो पल्प है वो लगभग सबका बराबर होता है, उसमें कहीं अंतर नहीं आता है। इसलिए उन्होंने केवल आचार्यों ने देखिए कितना रिसर्च करके आंवले की संख्या लिखी है, बाकी सब चीजों का वेट लिखा है। आंवला उन्होंने 5 से लिखा है, चाहे आप मोटा लें चाहे आप मीडियम लें, आपका जो पल्प है वो उसी क्वांटिटी में निकलेगा। सर थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ सर। जी सर। जी जी सर आंवला 2 प्रकार का होता है सर। एक तो शरबती आंवला जो कि हाइब्रिड क्वालिटी का आता है सर, और एक देसी आंवला जो सर मतलब कुछ सर बता रहे थे देसी आंवला। जो देसी आंवला होता है सर वो गहरे हरे रंग का रहता है सर, और जो शरबती आंवला जो हाइब्रिड क्वालिटी है सर वो थोड़ा भूरे रंग का और बिल्कुल गोल और बिल्कुल चमकदार सा थोड़ा रहता है, बिल्कुल उसमें डॉट कम मिलते हैं जो शरबती आंवला रहता है। और जो हरा और देसी आंवला रहता है इसके वृक्ष लंबे और थोड़े बड़े होते हैं, और इस पे थोड़े डॉट डॉट से थोड़े दाग धब्बे से दिखते हैं जो देसी आंवला रहता है। और सर इसका टेस्ट है जो देसी आंवले का, इसको खाने के तुरंत बाद अगर पानी पिया जाता है ना तो बिल्कुल मीठा पानी लगता है सर, और बिल्कुल खट्टा लगेगा खाने में, और बाद में मीठा हो जाएगा, मुंह मीठा हो जाता है और पानी भी मीठा लगता है। जबकि जो देसी आंवला है उसमें खटास और मिठास तो इतनी रहती है, लेकिन पानी का वो टेस्ट नहीं आता पीने के तुरंत बाद। आंवला खाने के तुरंत बाद अगर पानी पीते हैं ना तो वो टेस्ट नहीं आता सर। जी डॉक्टर चांद शर्मा जी, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे क्या? अभी तक आपको देखा नहीं, हम लोग 6 महीने से बात कर रहे हैं, लेकिन आप दिखते कैसे हैं? कल करूंगा सर। हाँ, आप थोड़ा सच धज के आएगा, हमें देखना है कि आप कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। ऐसे लोग बोलते हैं आप बहुत स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, कभी देखा नहीं, आवाज सुना है बस। वो तो आप है सर।
इतना ज्ञान अच्छा देते हैं अच्छा सर। आप नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, सब लोग हैं। वंदना मैम सर, अंजना मैम है, इतनी अच्छी अच्छी हमें को बात बताती हैं सर। अंजना मैडम तो एकदम लगती है साधु संत है, मतलब इतना अच्छे से प्यार से समझाती हैं। अंजना मैडम जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। जी ठीक है, और कोई बताएगा कुछ? नहीं तो सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। सर जरा सा बम्बैया हरड़ के बारे में बताएं। सब लोग मार्केट में जाते हैं तो बम्बैया हरड़ भी मिलती तो छोटी माधुरी होती जी अच्छा बता पाएंगी। डॉक्टर माधुरी जी। सर तो वो हाँ, मुझे भी इतना मालूम नहीं, सुरवारी हिरड़ा मिलता है, पर मैंने भी लाया नहीं अभी बॉम्बे तक। का मुंबई का जो है वो उसके बारे में बताइए। तो मुझे नहीं इतना मालूम उसके बारे में अभी शीतल जी तक। आपको मालूम है क्या? जो मुंबई के लोग हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। प्रतिभा जी आपको मालूम है क्या मुंबई के हरित की या आमलकी के बारे में? प्रतिभा जी। हम लोग तो चूर्ण ही लाते उसमें, तो ये हाँ इसलिए पाउडर। मालूम नहीं, हाँ, ज्यादा मालूम नहीं जानते हैं। पड़ता, चूर्ण ही मंगवाते। हम लोग जैसे पंसारी दुकान पे कभी गए लेने तो सर वो जी छोटी छोटी होती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है, डार्क होती है सर जो है, जी और महंगी भी मिलती है सर वो जो है। जी। सर इधर तो 260 रुपए किलो है छोटी हरड़, तो वो मिक्स लगभग मिलता करीब है, 300 उसमें रुपए दोनों किलो मिला होती रहता है सर। है। जी 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 हम बनारस में आप होलसेल मिलेंगे तो 260 में मिल जाता है, मैं लाता हूँ वहीं से। गोला मार्केट है सर। हाँ तो जी दीना गोला दान से ही लाते हैं हम लोग भी। जी 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 जी, तो वहाँ बम्बैया सस्ती हरड़ की मिल बात कर जाती रहे हैं आप? 260 है? है। सर नहीं नहीं, मैंने वो मिक्स रहता है, उसमें मिक्स रहता डाल है, दिया है छोटी ग्रुप बड़ी पे। बड़ी सारी मिक्स जैसे रहती हम है, लोग और कभी उसमें कभी एक गए सर चिकनी जो भी है तो मिलेगी, बम्बैया हरड़ देते हैं येलोइश। अलग से वो, तो वो हाँ करीब येलोइश 300 सुरवारी वाली। रुपए हिरडा किलो और तीनों भी होते हैं। टाइप का पिक डाल दिया है ग्रुप पे, हम देख तो लेंगे। आपको कलर से पता चलेगा, उसके चूर्ण के कलर से भी पता अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हरड़ लाके ही यूजुअली पीसना चाहिए, उससे घृत अच्छे बनते हैं। जी आपने यूज किया है क्या अनुरिता जी? सर मैंने हिरडा बहुत यूज किया है, और जो बाल हिरडा है मेरे, जो भी गर्भ संस्कार और बच्चों का संस्कार रहता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं सर एक जमाने में सारा चीज ही खेती का और अपना ही बनाती थी। अभी थोड़ा सा चलन नहीं हो गया क्योंकि पूना में उतनी वनस्पति नहीं अच्छा मिलती। आपका सीक्रेट बताइए ना, आप इतना क्रिकेट खेलती हैं ये सब, तो कोई ये सब खाती हैं क्या? आपका सीक्रेट क्या है इतना, मतलब इतना खेल सर कूद में? 26 ईयर से मैंने आयुर्वेद छोड़ के कुछ और नहीं लिया है, एक एलोपैथिक की गोली नहीं ली, और मैं वैल्यूसिन सर्वाइवर हूँ। तो मैंने एलोपैथिक के ड्रग से कितना साइड इफेक्ट होता है मौत देख के वापस आई। सो बस इतना ही है और कुछ नहीं। और जी आपके जैसे मेरे पास में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे जैसा सीखूंगी तो और अच्छा इम्यूनिटी डेवलप होगा। जी बस ठीक है। एलोपैथ से अभी तक मैंने कोई भी चीज मतलब इस्तेमाल ही नहीं किया है। जी तो बहुत अच्छा हुआ, आप सेशन बंद करते हैं, फिर 8:30 बजे 8 बजे मिलेंगे जो भी हमारा शाम का यस सेशन सर, है। थैंक यू। तो बंद कर दें? यस सर, ओके आप थैंक यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप सभी लोगों को प्रणाम, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। राम सर। प्रणाम। नमस्ते सर।